ओम साई राम बाबा। ओम साई राम। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है परम पूज्य आचार्य परमहंस 1008 स्वामी संत श्री सद्गुरु स्वयं साई राम गुरु जी। बिन सांप्रदायिक से मुझे जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है सनातन, और सब लोग बोलते हैं कि सनातन कोई धर्म है। सनातन इज नॉट धर्म, सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन का अर्थ होता है आदि अनादि, और एक होता है सनातनी। सनातनी का मतलब है जैसे सूरज, सूरज का किरण मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब पे गिर रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन पर सब पे गिर रहा है। ये धरती पर सब पर गिर रहा है। तो वो अगर किसी से भेदभाव नहीं करते तो हम किसी से भेदभाव करने वाले कौन? जैसे दवा किसी की नाती जाति नहीं पूछता, अन्न किसी की नाती जाति नहीं पूछता, पानी किसी की नाती जाति नहीं पूछता, ये धरती किसी की नाती जाति नहीं पूछता, तो हम किसी की नाती जाति और संप्रदाय पूछने वाले कौन? इससे आगे बढ़ के हमको अपने आप में समानता से रहना है। न मैं किसी से बड़ा, न मुझसे कोई छोटा, न मैं किसी का बंधक, न मेरे कोई बंधन नहीं। बहुत बढ़िया बाबा जी। अभी आगे हमारी बात हुई आश्रम के बारे में। तो बाबा ये जो आपका आश्रम है, तो ये साधु संत जितने भी आते हैं, मैंने बहुत सुना है आपका नाम कि जनौर गांव के पास धर्मशाला गांव है, वहाँ पे नर्मदा किनारे पे एक बाबा रहते हैं जो उल्टे पांव सीढ़ी चल के जाते हैं। तो हमारी आगे जैसे बात हुई, तो जो ये आश्रम है, तो अभी इतने सारे साधु संत आते हैं, तो आप कैसे उनको रखोगे आगे? क्या आपका प्लानिंग है आगे का? देखो, बात ऐसी है मेरे प्रभु, बनना बनाना तो ईश्वर के हाथ में है, मगर एक बात है कि जहाँ पर कुछ निर्माण होता है तो कुछ आगे समय से अच्छा भी होगा। इस आश्रम को 25 साल हो गया। यहाँ अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे महात्मा लोग आ गए। यहाँ का नियम है कि बहुत बड़े बहुत अच्छे अच्छे आश्रम होते, वहाँ कहते हैं कि साधु संत या परिक्रमावासी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। हमारे यहाँ है कि जहाँ तक सांस चले वहाँ तक रुको। कोई 5 साल 10 तक 15 साल 20 साल तक भी रह के गए। और यहाँ जो भी कोई साधु महात्मा रहते हैं, यहाँ संत निवास भी है, और संत निवास बनाना है, मगर है संत निवास। जो संत यहाँ रहते हैं उसको आजीवन हम रखते हैं। अगर बीमार भी हो गए तो यहाँ हम उसकी मुफ्त ट्रीटमेंट करते थे। मगर यहाँ पर एक उसूल है कि चाहे कोई भी संप्रदाय का साधु हो, यहाँ बीड़ी गांजा पीना मना है। यहाँ नो स्मोकिंग, यहाँ व्यसन, मेरा व्यसन मुक्ति पर भी मेरा कार्य चल रहा है। और दूसरा है मेरा अभी एक मिशन मैंने अभियान खोला है, विश्व शांति मानव चेतना जन कल्याण जागरूकता अभियान मिशन चल रहा है मेरा। विश्व के अंदर में शांति कैसे आए, मानव के अंदर में चेतना कैसे आए, और जन जागरूक कैसे होए, उसका मेरा अभियान बहुत डीप से पॉइंट ऑफ व्यू करके मेरा चल रहा है। तो यहाँ आपने ऐसा बोला कि बाबा इस आश्रम को आप डेवलप करना चाहते हो कि नहीं, तो मैं आपको सच सच बताऊँ तो आपको शायद अच्छा भी लगे, हंसी भी आए, कुछ भी हो। आज बहुत आश्रम है जहाँ अरबों खरबों की संपत्ति है, जहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी वहाँ लोग देते हैं। और यहाँ पर इतने साल हो गए, यहाँ इतनी उम्दा सेवा होती है, फिर भी जगत को ये नहीं लगता कि चलो यहाँ पर हमको देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमको रोकड़ा रुपया दो। अरे भाई, आप ईंट रेती कपची सीमेंट सरिया आपको जो लगे आप अपने हिसाब से निर्माण करके चले जाइए। ये हमारे खुद की जगह है, मतलब प्रकृति के अंदर में हम माने तो भाई अपनी खुद की जगह होती है, एक सरकारी जगह नहीं है। यह हमारी खुद की जगह है, एने जगह है, और यहाँ पर कैसे भी करके हम डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई कहेगा अगर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अगर किसी को दान नहीं देना है तो बोलेगा बाबा ट्रस्ट है क्या? अरे भाई, एक तो ब्लैक का वाइट करने का और ऊपर से आपको उसमें देने का। अच्छा है कि अगर एक तो उससे भी बड़ा कहा है कि सबसे बड़ा दान गुप्त दान होता है, तो आप उस तरह से भी दे सकते हो। और अगर आप दान दोगे तो उसका निर्माण आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो यहाँ मुझे संतों का वृद्धाश्रम भी है, यहाँ संसारियों का गर्डाघर भी है, और हमारे अन्न क्षेत्र और संत निवास भी बनाने का है, जो अपनी खुद की जगह भी है। वो मैं आपको नक्शा से लेके सब कुछ बताऊंगा। तो जो दिलावर, जो अपने आप से दिलदार होगा, मगर उसमें हम कहते हैं कि मांगो उसी से जो देवे खुशी से और कहे ना किसी से। और देने वाला कभी ये नहीं कहता कि बाबा ऐसी जी है क्या। अगर देना है तो आप, अगर जहाँ ऐसी जी का दान जाता है वहाँ क्या कोई किसी ने, आपने देखा अभी इतना कोरोना चल रहा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरा बोलने का कुछ बहुत ओपन टू स्काई है। अभी कोरोना का इतना कठिन समय चल रहा है, जिस साधु संतों के पास लाखों अरबों करोड़ों रुपया है, उन्होंने अपने चेले शिष्य साधक भगत बनाए। क्या उन्होंने 10,000 का पैकेट बना के अपने चेले शिष्य के बीच में गए कि लो ये तुम इतने में से लाइट बिल भर देना, तेरा घर का भाड़ा भर देना, तेरा घर का अनाज भर देना?
उसके पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। बैंकों में अरबों खरबों रुपया है और बड़े बड़े ईट रेती कब्जी के मंदिर, आश्रम सब कुछ बना देते हैं। मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ, ठीक है, मगर आज हमारा इतना सा बनने के लिए भी बाबा एसटी जी है क्या? बाबा अरे भाई तेरे को बनाना है तो बना। जैसे अभी आप आए, आपको लगा कि बाबा यहाँ हमको कुछ लगता है कि बनाना चाहिए। जैसे हम हमारे सत्संग में कहते हैं, जो हमको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, राम आए अयोध्या लेके नहीं गए, कृष्ण आए वृंदावन लेके नहीं गए, राम आए रावण आया लंका लेके नहीं गया, तो हम आप भी कुछ लेके तो जाने वाले नहीं है। हाँ, जो हमारी एक पहले हमारा सबसे बड़ा मंत्र है स्वयं और स्वतः। स्वयं माने शिवोहम, स्वतः माने सोहम, जो है वो अपने आप से है। तो पहले होता है दान। आपके पास दान आता है तो सेवा करोगे, सेवा आएगा तो आपके अंदर में त्याग आएगा, त्याग आएगा तो आपके अंदर में करुणा आएगी, करुणा आएगी तो आप में प्रेम आएगा। तो आपके पास जो है उसका पॉजिटिवली मिला हुआ समय, हासिल की हुई सत्ता और उसमें से प्राप्त की संपत्ति का सदुपयोग करो। जहाँ वास्तव में जरूर है वहाँ आप दो। आज आप आए, आपके अंदर में कुछ दिखा होगा आपको, तो आपने मेरी महिमा सुनी, नर्मदा किनारे पे बाबा का बहुत स्वयं साई गुरु जी का नाम है, साधु संतों की परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं, तो आपको लगा, आप आए, आपने इस आश्रम को देखा, फिर आपको लगा कि यहाँ कुछ निर्माण की ज़रूरत है। ओके, आपको लगे तो आप कहीं से भी निस्वार्थ भाव से जिस किसी को भी अगर दान देना है, ईंट रेती कपची सीमेंट सलिया, कोई रोकड़ा देता है, कोई मजूरी देना है, जो भी अनाज पानी देना है आप दे सकते हो। और इसका निर्माण करना है मुझे, अगर करके देते हो, आपके पास टीम है, अच्छी बात है, मैं तो आपको परमिशन देता हूँ, आप कराओ, करवा दो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बाबा, आपकी बातें बहुत अच्छी है और हमारे जीवन में भी उतारेंगे, और ये आपका जो मैसेज है हम ज़्यादातर लोगों में भेजेंगे। तो बाबा आपका मोबाइल नंबर आप बोल सकते हो तो बोलो, तो क्या है कि किसी को डायरेक्ट आपका कांटेक्ट करना हो डोनेशन के लिए तो आपको फ़ोन कर सकते हैं बाबा। हाँ, वैसे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मगर वो मुझे याद नहीं है, मगर जो 2-3 नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लैंडलाइन नंबर है 02642 28 786 9 287869, ये मेरा नंबर है लैंडलाइन का। दूसरा नंबर है 9426807102, ये मेरा नंबर है जो मेरा डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर एक नंबर है 8980199171, ऐसा मेरा नंबर है। तो इस प्रकार से भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद बाबा, आपका दर्शन पाके हम धन्य हो गए हैं और आपका ये मैसेज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजेंगे। ओम साई राम बाबा। और कोई दान दे ज़्यादा, आप अपने हिसाब से कोशिश करना। ठीक है बाबा। तो यहाँ ये आपका जो आज आपको जंगल दिखता है, कल यहाँ पर मंगल हो जाए। ठीक है मंगल बाबा, तो है ही है। ठीक है बाबा। ओम साई राम बाबा। साई राम।